प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम NAS 2024 अभ्यास सप्ताह 6वें के अंतर्गत कक्षा 6वीं में विषय हिंदी का संपूर्ण हल विश्लेषण सहित देखेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे आपको हमारे वीडियो सबसे पहले प्राप्त हों। साथ ही आप अपनी कक्षा के सभी विषय के NAS के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं और अच्छी तैयारी कर लीजिए, जिससे आपका टेस्ट अच्छा जाए और आपके ज़िले का नाम प्रदेश में अच्छे स्थान पर हो। अनुच्छेद 399 सुस्त राम। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रभात बड़ा आलसी था, सब उसको सुस्त राम कहते थे। छुट्टी में तो दिन भर बिस्तर पर पड़ा रहता। उसकी माँ बहुत समझाती पर उसके कान पर जूं ना रेंगती। कुछ दिनों से गांव में चोरियां हो रही थीं। सरपंच ने चोर पकड़ने पर इनाम घोषित कर दिया था। एक रात सुस्त राम को बगल के कमरे में कुछ आवाज़ आई। उसे लगा कि कहीं चोर ना हो। वह अपनी सुस्ती छोड़कर उठा। ठंड के कारण उसने कंबल ओढ़ लिया। वह दबे पांव बगल वाले कमरे में गया। वहां कोई सामान समेट रहा था। सुस्त राम ने कंबल डालकर उसे पकड़ लिया और शोर मचाने लगा। सब लोग जाग गए। चोर पकड़ा गया। दूसरे दिन सरपंच ने सुस्त राम को इनाम दिया। उसकी माँ ने कहा, तुमने अपनी सुस्ती छोड़कर कितना बड़ा काम कर दिखाया। उस दिन से सुस्त राम सुस्ती छोड़कर फुर्ती से काम करने लगा। धीरे धीरे सब उसे फिर से प्रभात कहने लगे। अब इस गद्यांश पर आधारित प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, प्रभात को सब सुस्त राम क्यों कहते थे? A छोटा होने के कारण, B मोटा होने के कारण, C पेटू होने के कारण और D आलसी होने के कारण। तो उसे सुस्त राम क्यों कहते थे? क्योंकि वो बहुत आलसी था। तो इसका उत्तर होगा D आलसी होने के कारण। प्रश्न दूसरा, सुस्त राम को इनाम क्यों दिया गया? चोर पकड़ने के लिए, दिन भर सोने के लिए, खूब खाने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। तो चोर पकड़ने के लिए, उसने चोर पकड़ा था, इसलिए सरपंच ने उसे इनाम दिया। तो इसका सही उत्तर होगा A चोर पकड़ने के लिए। आप अपनी कक्षा के सभी विषय के वीडियो देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाने के लिए आप वीडियो से ही जहां मोर लिखा है डिस्क्रिप्शन में, यहां पर आप चले जाएं। जैसे ही आप जाएंगे तो इस तरह से यह पेज खुल जाएगा। पुनः आप मोर पर क्लिक कर दीजिए तो ये आपकी कक्षा के सभी विषय की प्लेलिस्ट आ गई है। अब मान लो कि हमें 8वीं की सामाजिक विज्ञान देखना है, तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारी यह प्लेलिस्ट खुल चुकी है और अब हम इसमें से जिस अध्याय का वीडियो देखना चाहें देख सकते हैं। प्रश्न तीसरा, सुस्ती का विलोम क्या है? आलसी, फुर्ती, मस्ती, जल्दी। तो सुस्ती का विलोम है फुर्ती। B इसका उत्तर सही है। प्रश्न चौथा, कान पर जूं रेंगना मुहावरे का सही अर्थ? सिर में जुआं ना होना, कान पर जुआं ना चलना, सुनकर ध्यान ना देना और जुओं को साफ ना करना। तो इसका सही उत्तर होगा सुनकर ध्यान ना देना। यह मुहावरा है, कान पर जूं रेंगना। प्रश्न पांचवा, प्रभात ने चोर को कैसे पकड़ा? चादर डालकर, कंबल डालकर, रजाई डालकर या तौलिया डालकर? तो उसने क्या डालकर पकड़ा? कंबल डालकर। वो कंबल ओढ़े था, ठंड का टाइम था, इसलिए वही कंबल उसने चोर के ऊपर डाल दिया और चोर को पकड़ लिया। अनुच्छेद 437, निर्देश दिए गए सूचना को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प का चयन कीजिए। सूचना दिनांक 10/10/2000
यहाँ पर 23 नहीं लिखा है, 23, क्योंकि नीचे 23 लिखा है। विषय नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन, यानी ये सूचना कब निकली है? 10/10/2023। शासकीय चिकित्सालय के सहयोग से दिनांक 15/10/23 को विद्यालय में नेत्र परीक्षण शिविर लगाया जाएगा, जिसमें शासकीय क्षेत्र चिकित्सालय के नेत्र चिकित्सक आँखों का परीक्षण करेंगे और आँखों को स्वस्थ रखने हेतु आवश्यक जानकारी देंगे। छात्र छात्राएं पुस्तकालय कक्ष में प्रातः 10 बजे से पर्चा बनवाकर आँखों का निःशुल्क परीक्षण करा सकते हैं। हस्ताक्षर प्रधान अध्यापक, शासकीय माध्यमिक शाला भोपाल। अब इस सूचना के आधार पर हम प्रश्नों के उत्तर देंगे। सूचना किस बारे में है? रक्त परीक्षण, नेत्र परीक्षण, रक्तदान शिविर और दंत रोग परीक्षण। तो आपने देखा ये काहे के बारे में सूचना है? नेत्र परीक्षण। यहाँ पर आपको दिया गया है विषय में नेत्र परीक्षण शिविर, तो इसका सही उत्तर होगा बी। प्रश्न 32, शिविर का आयोजन किसके सहयोग से किया जा रहा है? ग्रामवासियों के सहयोग से, ग्राम पंचायत के सहयोग से, शासकीय चिकित्सालय के सहयोग से या स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से? तो यह किया जा रहा है शासकीय चिकित्सालय के सहयोग से। हमने जो गद्यांश देखा है उसमें लिखा हुआ है कि यह जो परीक्षण है ये किसके सहयोग से किया जा रहा है? शासकीय चिकित्सालय के सहयोग से। अगला प्रश्न है, नेत्र परीक्षण कब किया जाना है? तो इसमें दो जगह दिनांक डली हैं, 10/10/2020 लिखा है, तो यहाँ पर 2023 पढ़ेंगे हम। 10/10/2023, 10/1/2023, 15/1/2023 और 15/10/2023। यहाँ पर लिखा है परीक्षण कब किया जाना है। तो हम सूचना देखें तो सूचना में दो जगह दिनांक लिखी है। यहाँ पर दिनांक है 10/10/2023, तो यह है सूचना की दिनांक। लेकिन परीक्षण कब किया जाना है? 15/10/2023 को। शिविर कब लगेगा? 15/10/2023 को। इसलिए इसका सही उत्तर होगा डी, 15/10/2023। अगला प्रश्न है, छात्र छात्राओं को पर्चा किस कक्ष में बनवाना है? तो लिखा है उसमें प्रधान अध्यापक कक्ष में, पुस्तकालय कक्ष में, अपनी कक्षा कक्ष में या सभा कक्ष में। तो यहाँ पर आपको सूचना में लिखा हुआ है कि कहाँ पर आपको पर्चा बनवाना है। छात्र छात्राएं पुस्तकालय कक्ष में। तो पर्चा कहाँ बनेगा? पुस्तकालय कक्ष में। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा बी, पुस्तकालय कक्ष में। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय शब्द में कौन सी संधि है? तो पुस्तकालय को हम लिखेंगे पुस्तक धन आलय। तो पुस्तक, तो इसमें आ गया छोटा और आलय में आया बड़ा आ धन आ बराबर आ, इसलिए इसमें वास्तव में दीर्घ स्वर संधि होगी। स्वर है आ, तो मिलके क्या बन गया? बड़ा आ, यानी स्वर दीर्घ स्वर हो गया, इसलिए इसका होगा दीर्घ स्वर संधि। यहाँ पर दीर्घ संधि लिखा है तो वास्तव में होगा दीर्घ स्वर संधि। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू।